साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अलग है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे भरे पेड़ों का एक विशाल साम्राज्य जो लगभग ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े इलाके में फैला है। यह विशाल पेड़ों, खूबसूरत फूलों और ऐसे जीवों की दुनिया है जो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। अमेज़न नदी इस अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर बहती है। यह धरती की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी वहन करती है। इसका भूरा पानी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों से भरा हुआ है। अमेज़न बेसिन हमारे ग्रह पर 10 में से एक प्रजाति का घर है। आइए अब मेरे साथ इस अविश्वसनीय दुनिया के बीचों बीच चलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर हमारे ग्रह के फेफड़े कहा जाता है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। यह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन छोड़कर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न के पेड़ विशाल एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अमेज़न जैव विविधता का खजाना है। यह पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों के अनुमानित 10% का घर है। जंगल के तल पर घूमते हुए जगुआर से लेकर छतरी से उड़ते हुए चमकीले रंग के मैको तक अमेज़न जीवन से भरपूर है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में एक भूमिका निभाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में साल भर गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। दुनिया के दूसरे हिस्सों के विपरीत, जहां अलग अलग मौसम होते हैं, अमेज़न में तापमान में बहुत कम भिन्नता होती है। औसत तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उच्च आर्द्रता, जो अक्सर 80% या उससे अधिक तक पहुंच जाती है, निरंतर गर्मी की भावना को बढ़ा देती है। यह लगातार गर्मी और नमी अमेज़न की अविश्वसनीय जैव विविधता का समर्थन करते हैं। गर्म तापमान पौधों के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं, जबकि उच्च आर्द्रता भरपूर नमी सुनिश्चित करती है। अमेज़न की जलवायु की परिभाषित विशेषता निस्संदेह इसकी वर्षा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अविश्वसनीय वर्षा का स्थान है। अमेज़न में वर्षा न केवल प्रचुर मात्रा में होती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमध्य रेखा के पास अमेज़न की लोकेशन इसकी उच्च वर्षा में योगदान करती है। तीव्र गर्मी के कारण पानी तेजी से वाष्पित होता है, जिससे बादल बनते हैं जो मूसलाधार बारिश के रूप में नमी छोड़ते हैं। रेन फॉरेस्ट भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अपनी वर्षा स्वयं उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। यह निरंतर चक्र उड़ने वाली नदियों के रूप में जानी जाने वाली एक अनोखी घटना का निर्माण करता है। ये नमी की विशाल धाराएं हैं जो वायुमंडल से होकर बहती हैं और दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों में वर्षा करती हैं। अमेज़न की भारी वर्षा उन पौधों और जानवरों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करती है जो रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहते हैं। लगातार नमी ने पौधों में अद्वितीय अनुकूलन किया है। पतली ऊपरी मिट्टी में पोषक तत्वों तक अपनी पहुंच को अधिकतम करने के लिए कई पेड़ों की जड़ें उथली होती हैं। कुछ पेड़, जैसे शक्तिशाली कपोक, ने स्थिरता के लिए बट्रेस जड़ें विकसित की हैं। जानवरों ने भी इस जल जमाव वाली दुनिया के अनुकूल बना लिया है, जैसे बंदर और स्लॉथ, जो अपना जीवन छतरी के ऊपर ऊंचे स्थान पर बिताते हैं। कीड़ों की बहुतायत के कारण कीटभक्षी जानवरों की एक विस्तृत विविधता का विकास हुआ है। रेन फॉरेस्ट अस्तित्व के लिए एक निरंतर युद्ध का मैदान है, जहां प्रत्येक प्राणी ने पनपने के लिए अपना अनोखा तरीका विकसित किया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल बहुस्तरीय केक की तरह है। प्रत्येक परत अंधेरे जंगल के तल से लेकर धूप से सराबोर छतरी तक पौधों और जानवरों के एक अनोखे समुदाय का घर है। जंगल का तल रेन फॉरेस्ट का बेसमेंट है, एक अंधेरी और आर्द्र दुनिया जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। जंगल के तल के ऊपर अंडरस्टोरी होती है, जो झाड़ियों, युवा पेड़ों और लताओं का एक छायादार क्षेत्र है। कैनोपी रेन फॉरेस्ट का हलचल भरा शहर है। पत्तियों और शाखाओं की एक घनी परत है जो सबसे अधिक धूप प्राप्त करती है। यह वह जगह है जहां रेन फॉरेस्ट के अधिकांश पौधे और जानवरों का जीवन पाया जाता है। अंत में छतरी के ऊपर आकस्मिक परत होती है, जहां सबसे ऊंचे पेड़ बाकी रेन फॉरेस्ट के ऊपर होते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट संतुलन की एक उत्कृष्ट कृति है,
जीवन का एक नाजुक जाल जहां हर तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न के मौसम के पैटर्न रेन फॉरेस्ट में जीवन की लय तय करते हैं। दिसंबर से मई तक चलने वाला बरसात का मौसम रेन फॉरेस्ट में विकास की वृद्धि लाता है। पौधे जीवन में खिल उठते हैं और जानवर भोजन की प्रचुरता का लाभ उठाते हैं। जून से नवंबर तक शुष्क मौसम चुनौतियों का एक अलग समूह प्रस्तुत करता है। पानी कम हो जाता है और जंगल का तल सूख जाता है। इन गीले और सूखे मौसमों के बीच परस्पर क्रिया एक गतिशील वातावरण बनाती है, जिसने अमेज़न में पाई जाने वाली अविश्वसनीय जैव विविधता के विकास को प्रेरित किया है। अमेज़न नदी जीवनदायिनी शक्ति है। इसका पानी रेन फॉरेस्ट और उसके निवासियों को बनाए रखता है। लेकिन नदी विनाशकारी शक्ति भी हो सकती है। वार्षिक बारिश के दौरान इसका पानी रेन फॉरेस्ट के विशाल क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेता है। बारिश रेन फॉरेस्ट के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो अपने साथ पोषक तत्वों की एक बाढ़ लाती है जो मिट्टी को समृद्ध करती है। कुछ जानवर जैसे अमेज़न नदी की डॉल्फिन बाढ़ वाले जंगल में जीवन के अनुकूल हो गए हैं। दूसरों जैसे स्लॉथ और बंदर छतरी के ऊंचे इलाकों में शरण लेते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए पौधों ने भी अनुकूलन विकसित किया है। कुछ पेड़ हफ्तों या महीनों तक डूबे रहने को सहन कर सकते हैं। उनकी जड़ें ऑक्सीजन रहित पानी में जीवित रहने में सक्षम हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट विशाल शक्ति का स्थान है, जहां प्रकृति की शक्तियां पूरी तरह से प्रदर्शित होती हैं। ये शक्ति कहीं और इस हिंसक तूफान से ज्यादा स्पष्ट नहीं है जो रेन फॉरेस्ट में बह सकता है। ये तूफान अक्सर रेन फॉरेस्ट की तीव्र गर्मी और नमी से शुरू होते हैं। जैसे ही गर्म नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, ये ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे विशाल गरज वाले बादल बनते हैं। ये बादल कम समय में अविश्वसनीय मात्रा में बारिश कर सकते हैं, अक्सर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ। हालांकि ये तूफान विनाशकारी हो सकते हैं, ये रेन फॉरेस्ट के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। रेन फॉरेस्ट के जानवरों ने इन हिंसक विस्फोटों से निपटना सीख लिया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी भव्यता और लचीलापन के लिए अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। अल्पकालिक लाभ से प्रेरित मानवीय गतिविधियां इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को एक ऐसे बिंदु की ओर धकेल रही हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। कृषि, कटाई और खनन द्वारा संचालित वनों की कटाई अमेज़न के सामने सबसे बड़ा खतरा है। रेन फॉरेस्ट के विशाल क्षेत्रों को हर साल साफ किया जा रहा है। उनके पेड़ों को मवेशियों के खेतों, सोयाबीन के खेतों और खनन कार्यों के लिए रास्ता बनाने के लिए काटा जा रहा है। वन आवरण के इस नुकसान के रेन फॉरेस्ट की जलवायु और जैव विविधता के लिए विनाशकारी परिणाम हैं। जैसे जैसे पेड़ कटते जाते हैं, वे अपने द्वारा जमा किए गए कार्बन को छोड़ते जाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। निवास स्थान के नुकसान से अनगिनत प्रजातियां विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं, जो जीवन के जटिल जाल को उजागर करती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक चौराहे पर है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वह इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र और इस पर निर्भर अनगिनत प्रजातियों के भाग्य का फैसला करेगा। इस वैश्विक खजाने की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है, न कि केवल अमेज़न के लिए, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। अमेज़न की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करने और स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक अवसर पैदा करके जो रेन फॉरेस्ट के विनाश पर निर्भर नहीं है, हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां लोग और प्रकृति दोनों पनप सकें। आइए हम चुनौती का सामना करें और अमेज़न के संरक्षक बने, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके अजूबे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और बनाए रखें।